जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को 100% देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और किन किन चैप्टर्स पर आपको अधिक अधिक फोकस करना है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे सदिश का मतलब क्या है। तो बच्चों इसका मतलब है कि जहाँ पर आपको परिणाम और दिशा दोनों चीज़ें मिलें, ठीक है, परिणाम भी मिले और आपको दिशा भी मिले तो वो आपकी राशि कहलाती है सदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा आपका होगा विस्थापन, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कण जो आपका है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगाने पर विस्थापन कितना होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से एक वृत्त के आकार के रूप में चलना प्रारंभ किया, अर्धवृत्त पर मैंने चल दिया तो मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ पर आ गया तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो ये किसके बराबर होगी, ये r है, ये भी आपकी r है, ठीक है। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 2r। कितनी हो जाएगी, 2r आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो गति का जो प्रथम नियम है वो आपका कहलाता है इनर्शिया का रूल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। सभी को पता है न्यूटन होता है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर 50 न्यूटन बल लगाने पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सभी को फार्मूला पता है F बराबर ma। तो आपको 15 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको द्रव्यमान 5 दिया गया, आपसे ए की वैल्यू पूछी गई तो आपके 15/5 नीचे आ जाएगा तो कट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेग हो सकता है, तो वेग आपका शून्य हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि उपरोक्त में सभी हो सकता है। वेग यहाँ पर कह रहे हैं कि वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, तो वो आपकी कहलाती है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से रासायनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूक्ष्म बर्फ होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ठोस सूक्ष्म बर्फ होती है। जल का यहाँ पर क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, आपको बताना है कि केल्विन में कितना होता है। तो केल्विन में करना क्या होता है, आपको 273 जोड़ देना होता है तो आपका आ जाएगा 373 आपका आ जाएगा, ठीक है। चीनी और जल में विलयन में चीनी क्या है, तो चीनी क्या है, चीनी आपकी विलय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी विलय हो जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निलंबन क्या है। तो निलंबन आपका एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, तो 1:8 होता है, सभी को पता है। आईपीएसी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब यहाँ पर आईपीएसी का आपको नेम लिखना था, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका होता है इंटरनेशनल, ठीक है। यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद भी कर लें, ठीक है। तो आईपीएसी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ठीक है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड APPLIED अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, आपको लेना लास्ट में केमिस्ट्री। तो ये आपका पूर्ण रूप हो जाएगा। इसके बाद आपसे जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक कोशिकांग होता है, तो वो आपका होता है राइबोसोम। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रोमोसोम बने होते हैं, तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। CO2 और O2 कोशिका झिल्ली के आर पार किस किस प्रक्रिया से हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं विसरण की प्रक्रिया से आर पार हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य में सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर कह रहे हैं कि दृढ़ ऊतक का एग्जाम्पल क्या है? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा नारियल। क्या हो जाएगा? नारियल। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? ये आपके संवहन ऊतक हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से खंडवा, जहाँ पर आप लोगों से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि दूरी और विस्थापन की परिभाषा दीजिए, उनके बीच में आपको दो अंतर लिखने हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? स्पष्ट कीजिए कि बंदूक से गोली दागने पर पीछे क्यों झटके खाती है, इस पर आपको लिखना है। एक बस विरामावस्था से इतने मीटर सेकंड त्वरण से 2 मिनट तक चलती है, तो आपको चाल ज्ञात करनी, दूरी ज्ञात करनी है। अगर बच्चों आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाहनों की गति दिखाने वाला कौन सा यंत्र है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है। गति के 3 समीकरण आपको लिखने हैं। दूरी, समय, ग्राफ क्या आपको चित्र भी बनाना है। बच्चों तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर करें संवेग को परिभाषा दीजिए और उसका मात्रक भी लिखिए। 1 किलोग्राम का पत्थर 2 किलोग्राम का पत्थर 15 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, तो इसका आपको संवेग ज्ञात करना है। ठीक है। P बराबर होता है mv। ठीक है, यहाँ पर आपको m पता है, v भी पता है, तो आपका 30 वेग आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित के आपको उत्तर देने। पदार्थ किसे कहते हैं? इसके बाद आपका खा क्वेश्चन है, घटन किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? सोडियम फास्फेट क्रोमियम का रासायनिक प्रतीक यहाँ पर आपको लिखना है। इसका जो होता है आपका Cr क्रोमियम होता है, फास्फोरस का, सोडियम का आसान होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26, क्वथनांक क्या होता है? अणु और परमाणु में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27, धातु एवं अधातु में आपको 3 गुण लिखने हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में आपको बताना है। अथवा में कह रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम को एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है। इसके बाद आपका उपखंड यहाँ पर तीसरा आता है, जहाँ पर आप लोगों से जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको डीएनए का पूरा नाम लिखना है। एक कोश के जीवों के आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। जटिल ऊतकों के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? बच्चों तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे प्रकार से नहीं आते हैं तो इनको तैयार कर लेना है। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। गाल्जी काय का कार्य क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका खा है, ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको 100% आपको इस पर टिक लगा लेना, आपके एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा। इसके बाद निम्न में से किसी एक पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। प्लास्टिड, अंतःप्रदपी जालिका, यहाँ पर आपको दोनों पर नहीं, किसी एक पर आपको टिप्पणी ही लिखनी है। ऊतक क्या है? पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के आपको नाम लिखने हैं। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि केंद्रक का आपको डायग्राम सहित आपको वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 9th का साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसको आपको तैयार कर लेना है, आपके एग्ज़ाम में 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।